और एनआईए दफ्तर से राहुल डवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, एनआईए दफ्तर में रखा गया है तहव्वुर राणा को 18 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। क्योंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, अगर फिलहाल की बात करें तो एक विशेष सेल में रखा गया है तहव्वुर राणा को। तहव्वुर हुसैन राणा के लिए जो सेल है उसका एक्सेस केवल 11 लोगों के पास है, जिसमें सरादन जो खुद 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है और जब मुंबई हमला हुआ था तब कामा अस्पताल में खुद भी एंटी टेरर ऑपरेशंस के रूप में काम कर रहे थे महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के लिहाज से वो रहेंगे। उनके अलावा 2 आईजी रहेंगे, 2 डीआईजी रहेंगे, एक एसपी रहेंगे और बाकी कुछ और लोअर रैंक के अधिकारी हैं। केवल 11 लोग ही तहव्वुर राणा के पास पहुंच सकते हैं, यह स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है उसका क्या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ और मानसिक बीमारियां भी है, उसके लिए जो दवाइयां है, जो डॉक्टर है, वो भी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही प्रबंध कर दिए गए हैं। तीसरी चीज यह है कि सवालों का पूरा पुलिंदा तैयार किया गया है और जो वकील है, क्योंकि नरेंद्र मान वकील है, उन्हें भी एक्सेस दिया गया है और वो साथ में बैठ करके पूरी प्लानिंग भी कर चुके हैं कि किस तरह से रहेगा। क्योंकि जो पहली चार्जशीट आई थी 26/11/2008 को लेकर के 2009 में आई थी, उसमें तहव्वुर राणा और डेविड कोडमैन हेडली का जिक्र नहीं था। उसके बाद 2011 में दूसरी चार्जशीट आती है जिसमें इन दोनों का जिक्र किया जाता है और उसके बाद जो तथ्य रखे गए, दरअसल एनआईए ने एक पूरा केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में भी, यूएस में भी, तो उनके तथ्य के आधार पर ही प्रत्यार्पण संभव हो पाया है। तो वो तमाम तथ्य पहले से मौजूद है, उन तथ्यों के ऊपर ही आगे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होगी। यह भी संभावना है कि दिल्ली रहने के बाद हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद उसे मुंबई लेकर लाया जाए, क्योंकि तहव्वुर राणा की बात करें तो 21 नवंबर 2008 तक वो खुद मुंबई के अंदर मौजूद था और दिल्ली के अलावा कोची से लेकर के, मुंबई से लेकर के और आगरा से लेकर के कई जिलों में, मेरठ में भी उसने दौरा किया था। तो तमाम जो अलग अलग राज्यों की पुलिस है, अलग अलग राज्यों के खुफिया एजेंसीज है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को जोड़ दीजिए, उसमें रॉ को जोड़ दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक साजिश भी है। शिकागो में जिस तरीके से उसने एक अपना ऑफिस खोला था और उसमें डेविड कोडमैन हेडली को उस लिहाज से भेजा गया था, वो महत्वपूर्ण है। अब जांच इस लिहाज से की जाएगी कि ना सिर्फ 26/11 का जो अपराध हुआ, जो आतंकी है राणा, उसे सजा मिले, बल्कि इस लिहाज से भी की जाएगी क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते तो यह कहा गया था कि बहुत सी और एप्लीकेशंस है और उस पर हम मेरिट के आधार पर काम करेंगे। तो यह भी संभावना है कि जो तहव्वुर राणा से सबूत मिले उसके आधार पर डेविड कोडमैन हेडली को भी भारत प्रत्यार्पण करने का रास्ता स्पष्ट हो सके, साफ हो सके। तो अब न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस बार न्याय की देवी की आंखों में पट्टी नहीं है। देखिए, अगर फिलहाल की बात करें तो एक विशेष सेल में रखा गया है तहव्वुर राणा को। तहव्वुर हुसैन राणा के लिए जो सेल है उसका एक्सेस केवल 11 लोगों के पास है, जिसमें सरादन जो खुद 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है और जब मुंबई हमला हुआ था तब कामा अस्पताल में खुद भी एंटी टेरर ऑपरेशंस के रूप में काम कर रहे थे महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के लिहाज से वो रहेंगे। उनके अलावा 2 आईजी रहेंगे, 2 डीआईजी रहेंगे, एक एसपी रहेंगे और बाकी कुछ और लोअर रैंक के अधिकारी हैं। केवल 11 लोग ही तहव्वुर राणा के पास पहुंच सकते हैं, यह स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है उसका क्या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ और मानसिक बीमारियां भी है, उसके लिए जो दवाइयां है, जो डॉक्टर है, वो भी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही प्रबंध कर दिए गए हैं। तीसरी चीज यह है कि सवालों का पूरा पुलिंदा तैयार किया गया है और जो वकील है, क्योंकि नरेंद्र मान वकील है, उन्हें भी एक्सेस दिया गया है और वो साथ में बैठ करके पूरी प्लानिंग भी कर चुके हैं कि किस तरह से रहेगा। क्योंकि जो पहली चार्जशीट आई थी 26/11/2008 को लेकर के 2009 में आई थी, उसमें तहव्वुर राणा और डेविड कोडमैन हेडली का जिक्र नहीं था। उसके बाद 2011 में दूसरी चार्जशीट आती है जिसमें इन दोनों का जिक्र किया जाता है और उसके बाद जो तथ्य रखे गए, दरअसल एनआईए ने एक पूरा केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में भी, यूएस में भी, तो उनके तथ्य के आधार पर ही प्रत्यार्पण संभव हो पाया है। तो वो तमाम तथ्य पहले से मौजूद है, उन तथ्यों के ऊपर ही आगे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होगी। यह भी संभावना है कि दिल्ली रहने के बाद हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद उसे मुंबई लेकर लाया जाए, क्योंकि तहव्वुर राणा की बात करें तो 21 नवंबर 2008 तक वो खुद मुंबई के अंदर मौजूद था और दिल्ली के अलावा कोची से लेकर के, मुंबई से लेकर के और आगरा से लेकर के कई जिलों में, मेरठ में भी उसने दौरा किया था। तो तमाम जो अलग अलग राज्यों की पुलिस है, अलग अलग राज्यों के खुफिया एजेंसीज है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को जोड़ दीजिए, उसमें रॉ को
जोड़ दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक साजिश भी है। शिकागो में जिस तरीके से उसने एक अपना ऑफिस खोला था और उसमें डेविड कोल्डमैन हेडली को उस लिहाज से भेजा गया था, वो महत्वपूर्ण है। अब जांच इस लिहाज से की जाएगी कि ना सिर्फ 26/11 का जो अपराध हुआ, जो आतंकी है राणा, उसे सजा मिले, बल्कि इस लिहाज से भी की जाएगी क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते तो ये कहा गया था कि बहुत सी और एप्लीकेशंस है और उस पर हम मेरिट के आधार पर काम करेंगे। तो ये भी संभावना है कि जो तहव्वुर राणा से सबूत मिले उसके आधार पर डेविड कोल्डमैन हेडली को भी भारत प्रत्यार्पण करने का रास्ता स्पष्ट हो सके, साफ हो सके। तो अब न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस बार न्याय की देवी की आंखों में पट्टी नहीं है। देखिए, अगर फिलहाल की बात करें तो एक विशेष सेल में रखा गया है तहव्वुर राणा को। तहव्वुर हुसैन राणा के लिए जो सेल है उसका एक्सेस केवल 11 लोगों के पास है, जिसमें सरादन जो खुद 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है और जब मुंबई हमला हुआ था तब कामा अस्पताल में खुद भी एंटी टेरर ऑपरेशंस के रूप में काम कर रहे थे महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के लिहाज से वो रहेंगे। उनके अलावा 2 आईजी रहेंगे, 2 डीआईजी रहेंगे, एक एसपी रहेंगे और बाकी कुछ और लोअर रैंक के अधिकारी हैं। केवल 11 लोग ही तहव्वुर राणा के पास पहुंच सकते हैं, यह स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ और मानसिक बीमारियां भी है, उसके लिए जो दवाइयां हैं, जो डॉक्टर है, वो भी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही प्रबंध कर दिए गए हैं। तीसरी चीज यह है कि सवालों का पूरा पुलिंदा तैयार किया गया है और जो वकील है, क्योंकि नरेंद्र मान वकील है, उन्हें भी एक्सेस दिया गया है और वो साथ में बैठ करके पूरी प्लानिंग भी कर चुके हैं कि किस तरह से रहेगा। क्योंकि जो पहली चार्जशीट आई थी 26/11/2008 को लेकर के 2009 में आई थी, उसमें तहव्वुर राणा और डेविड कोल्डमैन हेडली का जिक्र नहीं था। उसके बाद 2011 में दूसरी चार्जशीट आती है जिसमें इन दोनों का जिक्र किया जाता है और उसके बाद जो तथ्य रखे गए, दरअसल एनआईए ने एक पूरा केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका में भी, यूएस में भी, तो उनके तथ्य के आधार पर ही प्रत्यार्पण संभव हो पाया है। तो वो तमाम तथ्य पहले से मौजूद है, उन तथ्यों के ऊपर ही आगे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होगी। यह भी संभावना है कि दिल्ली रहने के बाद हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद उसे मुंबई लेकर लाया जाए, क्योंकि तहव्वुर राणा की बात करें तो 21 नवंबर 2008 तक वो खुद मुंबई के अंदर मौजूद था और दिल्ली के अलावा कोची से लेकर के, मुंबई से लेकर के और आगरा से लेकर के कई जिलों में, मेरठ में भी उसने दौरा किया था। तो तमाम जो अलग अलग राज्यों की पुलिस है, अलग अलग राज्यों के खुफिया एजेंसीज है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को जोड़ दीजिए, उसमें रॉ को जोड़ दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक साजिश भी है। शिकागो में जिस तरीके से उसने एक अपना ऑफिस खोला था और उसमें डेविड कोल्डमैन हेडली को उस लिहाज से भेजा गया था, वो महत्वपूर्ण है। अब जांच इस लिहाज से की जाएगी कि ना सिर्फ 26/11 का जो अपराध हुआ, जो आतंकी है राणा, उसे सजा मिले, बल्कि इस लिहाज से भी की जाएगी क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते तो ये कहा गया था कि बहुत सी और एप्लीकेशंस है और उस पर हम मेरिट के आधार पर काम करेंगे। तो ये भी संभावना है कि जो तहव्वुर राणा से सबूत मिले उसके आधार पर डेविड कोल्डमैन हेडली को भी भारत प्रत्यार्पण करने का रास्ता स्पष्ट हो सके, साफ हो सके। तो अब न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस बार न्याय की देवी की आंखों में पट्टी नहीं है और इस बार जरूर इंसाफ मिलेगा 26/11 के तमाम। राहुल, हमारे साथ रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।